तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्की की पाठशाला में। तो दोस्तों, देख सकते हैं आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है फरवरी में, मतलब वो 2026 में वो एग्ज़ाम हुआ है, उसके सभी शिफ्टों के जीके जीएस को मैं आज मतलब आप लोग को कवर कराऊंगा, यानी याद करवाऊंगा, जो आगे आने वाले एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी है और पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसी है। अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग मैसेज करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोलाइड में विलेय जैसे घटक परिक्षिप्त कण क्या बनाते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरा आज का क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। फिर हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इतिहास से है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष में सिंहासन से हटा दिया गया था? तो दोस्तों, 1240 में। हटा नहीं, इसकी हत्या कर दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत के संरचनात्मक नीतियों की शुरुआत के बाद योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था? तो दोस्तों, रामानुजन का। किसका जन्म हुआ था? रामानुजन का। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व समयावधि किसके उदय से जुड़ी है? तो दोस्तों, उस समय मगध का उदय हुआ था। मगध में जो महाजनपद था, जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था 16 महाजनपद में। अगला क्वेश्चन हमारा, नौरता नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों, यह बुंदेलखंड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में रक्तदाब, लार आना, वमन सहित अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं और कहाँ होती हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेंडुला के द्वारा होती हैं, जो दिमाग के पिछले भाग यानी पश्च मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यूरुकावत। अगला क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील बैसाखी उत्सव से जुड़ी है? तो दोस्तों, ये झील है रिवाल्सर झील, जो बैसाखी उत्सव से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की गई थी? तो दोस्तों, 1991 में। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस सन में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, 1998 में शुरू किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कितने डिग्री के कक्षीय नति पर पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है? तो दोस्तों, 51.6 डिग्री के नति पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1930 में दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इसको दमित नहीं दलित वर्ग होना चाहिए, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में विकसित भार्गवास्त्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, झुंड ड्रोन खतरों का मुकाबला। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम में तब संचारित होता है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों को गति में लाते हैं? तो इसको बोलते हैं वेव यानी तरंग। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में एनविजन मिशन का उद्देश्य किस ग्रह का अन्वेषण करना है? तो दोस्तों, शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए खोज के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वास्तविक सकल देशीय उत्पाद यानी जीडीपी की गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन किस पर किया जाता है? तो दोस्तों, कीमतों के कुछ स्थित समुच्चय पर किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ये जर्मनी का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा, निजीकरण के संदर्भ में पूर्ण के विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व का 100% निजी क्षेत्र स्थानांतरित करना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा,
सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित 1905 में प्रकाशित कविताओं की पुस्तक कौन सी थी? तो दोस्तों यह पुस्तक थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, एकटसो महादेव मंदिर को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको 64 योगिनी मंदिर भी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक गुफा स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण कहाँ की बराबर पहाड़ियों में स्थित लोमस ऋषि गुफा है? तो दोस्तों यह गुफा है बिहार में पड़ती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला कथन है, ठुमरी अपनी संरचना और प्रस्तुति में बहुत गीतात्मक होती है। और दूसरा कथन है, ठुमरी एक प्रेम गीत है और इसलिए इसका पाठ्य सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह दोनों कथन सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों देख सकते हैं हम लोग एक शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग ने कवर कर लिया है। अब चलते हैं अगली शिफ्ट के प्रश्नों पर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी दूसरी शिफ्ट है जो 5 फरवरी को हुआ था, मतलब जो MTS का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके चलिए हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1969 से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? तो दोस्तों उसके पहले SBI था। 1969 में RBI का एकीकरण हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें पहला कथन है, लक्षित विकास दर 8.6% थी। तो दोस्तों ये तो पहले ही गलत हो जाएगा पहला कथन। और दूसरा हमारा, इस योजना का उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था। तो दोस्तों दूसरा सिर्फ सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी कथन वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला कथन है, इसने उद्योगों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। ये तो सही हो जाएगा। फिर दूसरा है, पहली श्रेणी में वे उद्योग शामिल थे जो विशेष रूप से निजी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थे। दोस्तों ऐसी कोई भी पहली श्रेणी में भी बात नहीं की गई थी, यानी पहला कथन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर तक फैला है क्षोभ मंडल। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, परपटी के संदर्भ में महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक कौन है? तो सिलिका और एल्यूमिना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 297 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बने थे? तो सर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा परजीवी पोषण युक्ति का उपयोग करता है? पहला अमरबेल, दूसरा किलनी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोनों। कौन? दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताम्र पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका होता है अर्थ ताम्र युग और स्टेन युग, मतलब ताम्र और पत्थर काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारंपरिक लोक नृत्य कुणबी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये गोवा में किया जाता है कुणबी। अगला क्वेश्चन हमारा, रथवा जनजाति से संबंधित रथवा नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात का। अगला क्वेश्चन हमारा, मटर के पौधे जैसे कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर किसकी सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतान, इसको टेंडिर्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, 12 वर्षों में। आप लोग को बताना है कि महाकुंभ कितने वर्ष में लगता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाकुंभ कितने वर्ष में लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से त्यौहार संबंधित धर्म का कौन सा युग मतलब सही है, इसमें छांटना है। तो दोस्तों महावीर जयंती बौद्ध धर्म की है, नहीं ये भी नहीं, ये तो जैन धर्म की है। फिर गुरु नानक जयंती ईसाई धर्म की, नहीं ये भी नहीं। बुद्ध जयंती जैन धर्म की, नहीं। भारतवाद इस्लाम धर्म की, बराह वफात ये इस्लाम धर्म का एक जयंती है यानी त्यौहार है। अगला क्वेश्चन हमारा, तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या करते हैं? तो इसको बोलते हैं ड्रैग। फिर अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलाकर द्रव बन जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा भारत परिवारों को दिए जाने वाले अंतरण अदायगी का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ऋण का ब्याज वो उसका उदाहरण नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अदायगी संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेषित धन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेडी टेलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रिया हजेला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? तो महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में SARF ASSI अधिनियम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह वित्तीय क्षेत्र से। आप लोग को इसका फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर जिसको भी आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये तो कोई भी आंसर दे सकता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन हमारा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द आर्किटेक्चुरल पैटर्न ऑफ द पंचमहल इन फतेहपुर सीकरी? मतलब ये पूछा है कि पंचमहल बना है फतेहपुर सीकरी में, उसका पैटर्न क्या था? तो दोस्तों वो उसका पैटर्न मतलब बौद्ध विहार के लिए बना था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र समूह को मेम्ब्रेनोफोन के नाम से जाना जाता है? तो ये अवनद वाद्य को जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्ध हेसी के रचयिता कौन है? तो ये मतंग जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने कवर किया एक वीडियो में 2 शिफ्ट का सभी जीके प्रश्न। तो दोस्तों आगे सभी शिफ्टों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगली वीडियो, ताकि अगली वीडियो जो जीके जीएस की है आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। धन्यवाद।